अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में बीवी पर हाथ उठाना या बीवी को मारना किन सूरतों में जायज़ है और किन सूरतों में जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी पर हाथ उठाने से मना फरमाया है, पर एक सूरत में बीवी पर हाथ उठाने की इजाज़त भी दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बीवी को मारने से रोका है। हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीहत का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है। पसली में भी सबसे ज़्यादा टेढ़ा ऊपर का हिस्सा होता है। अगर कोई शख्स इसे बिल्कुल सीधी करने की कोशिश करे तो अंजाम कार तोड़ के रहेगा, और अगर इसे वो यूं ही छोड़ देगा तो फिर हमेशा टेढ़ी ही रह जाएगी। बस औरतों के बारे में मेरी नसीहत मानो, औरतों से अच्छा सलूक करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाविंद से दरियाफ्त ना किया जाए कि इसने अपनी बीवी को क्यों मारा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन जमा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप औरतों के हकूक़ के बारे मर्दों को नसीहत कर रहे थे। बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी अपनी बीवी को इस तरह क्यों मारता है जैसे ग़ुलाम को मारा जाता है। फिर फरमाया, मुमकिन है कि दिन के आखिर में या रात के आखिर में इसको हम बिस्तरी भी करनी हो। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, मुमकिन है कि तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी को इस तरह मारे जैसे लौंडी को मारा जाता है। ख़बरदार, तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी बीवी को मारा और इसका हाथ तोड़ दिया। इसका नाम जमीला बिनते अब्दुल्ला बिन अबी था। इसका भाई ये शिकायत लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित को पैगाम भेज कर बुलाया और तहकीक के बाद फरमाया, तूने जो कुछ इसे दिया है वापस ले ले और इसे छोड़ दे। इसने कहा, ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जमीला को हुक्म दिया कि वो एक हैज़ तक इंतज़ार करे और मैके चली जाए। सैयदना लकलीत बिन सबरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी एक बीवी है, वो बड़ी ज़ुबान दराज है और मुझे अज़ियत देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे तलाक दे दो। इसने कहा, मेरा इसके साथ पुराना साथ है और इससे मेरी औलाद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसे रोक लो और इसे भलाई की तलकीन करते रहो। अगर इसमें भलाई कबूल करने की सलाहियत हुई तो वो कबूल कर लेगी। बहरहाल, तूने अपनी बीवी को इस तरह नहीं मारना जैसे लौंडी को मारा जाता है। हज़रत अयास बिन अब्दुल्ला बिन अबू ज़बाब रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को हरगिज़ ना मारो। चंद दिन बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, औरतें अपने खामिंदों के सामने जुर्रत दिखाने लगी हैं और गुस्ताख हो गई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मारने की इजाज़त दे दी, चुनाचा इन्हें मार पड़ी। तब बहुत सी औरतों ने आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ चक्कर लगाए और उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से अपने खामिंदों की शिकायतें कीं। सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 70 औरतें आईं। हर औरत अपने खामिंद की शिकायत कर रही थी। तुम देखो, ऐसे लोग अच्छे नहीं हैं। मर्द औरतों पर हाकिम हैं इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं
پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑھائی والا ہے۔